हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल पी क्यू आर की बात की है जिसका एंगल क्यू समकोण है, तो सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को बनाते हैं। यस, देखो हमने ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण को हम किस पॉइंट से शो करेंगे, क्यू से। ये पी आ जाएगा और इसको हम क्या शो कर देंगे, आर। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बन जाएगा। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो पी क्यू का मान हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमें कहा गया कि इस पी आर भुजा और इस क्यू आर भुजा का योग हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इसको x सेंटीमीटर ले लूं, मैं इसको x सेंटीमीटर ले लेता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का योग 25 है, तो 25 में से मुझे इस x को घटाना पड़ेगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो हमें इस x का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम एक प्रमेय लगा देंगे, वो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि कर्ण का स्क्वायर होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। इस कर्ण का स्क्वायर है वो बाकी इन दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसा कहूंगा कि एक्स का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के और प्लस में 5 के होल स्क्वायर के योग के। यानी ये जो दोनों भुजाएं इनके वर्ग का योग कर दो, तब हमें किसका मान मिलेगा, एक्स स्क्वायर का मान मिलेगा। अब अपन इसको सरल कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक सर्वसमीका लगेगी, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, ए का स्क्वायर, ए कितना 25, 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। फिर प्लस में बी का स्क्वायर, बी कितना है एक्स, तो एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस में 2ab, तो 25 को 2 से गुना करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 50x आ जाएगा। फिर प्लस में 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखो इधर भी ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ समझना, इधर तो जीरो बचा, इक्वल टू, अब 625 में आप 25 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। माइनस में यहाँ 50x है, इस माइनस के 50x को मैं इधर ले जाता हूँ तो प्लस का 50x बन जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 650। हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम इस 650 में किसका भाग दे देंगे, 50 का भाग दे देंगे। तो यहाँ से x का मान हमें कितना पता चल जाएगा, 13। ये हमारे पास किसका मान आ गया, x का मान आ गया। यानी कि ये जो साइड होगी वो कितना होगी, 13 सेंटीमीटर। तो ये साइड कितना आ जाएगा, 25 में से 13 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमें पी आर का मान भी मिल गया और इस क्यू आर का मान भी मिल गया। तो जैसे ही हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चली, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात और वहां से हम साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालेंगे। अब बहुत आसान तरीके से अब आप जल्दी से निकालोगे। देखो समझो, आपको साइन पी, कोस पी और टेन पी, आप सभी में एक ही एंगल की बात कर रहे हो, किसकी, पी की। हम एंगल पी की ही बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें साइन का, कोस का और टेन का मान ज्ञात करना है। देखो इस एंगल के लिए इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और यहाँ एंगल है तो ये भुजा इसके लिए क्या होगी, आधार होगी। और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ओके, सभी को समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से साइन पी का मान निकालना। यस, साइन का मान निकालने से पहले हमें एक ट्रिक याद करनी होगी, और वो ट्रिक होती है एल ए एल बटा के ए। ये जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके रिलेशन को बताती है। देखो एल बटा के बताता है साइन के रिलेशन को, और सबसे पहले हमें साइन का मान निकालना है, तो एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण किसको बताएगी, साइन के लिए। तो एंगल पी के लिए एल और के देख लो आप, बहुत सिंपल है, मैं बता चुका हूँ। एंगल पी के लिए एल क्या होगा, 12 आएगा और के कितना आ जाएगा, 13। यही हमारे पास किसका मान आ जाएगा, साइन पी का मान आ जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है, कोस पी का मान निकालना है। और कोस के लिए रिलेशन देख लो, ए बटा के, ए बटा के आ जाएगा। तो आप एंगल पी के लिए आधार आपने कितना पता किया, 5, और कर्ण कितना पता किया था, 13। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, कोस पी का मान आ जाएगा।
इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे 10p का। और 10 के लिए रिलेशन क्या होता है, l बटा a। l बटा a, लंब हमने कितना पता किया 12, आधार कितना निकाला 5, ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा 10p का मान आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने जितने भी हमें मान पूछे थे सबके मान हमने निकाल लिए। और आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अपने इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।